हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप एग्जाम देने जा रहे हो। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी पेपर हो या फिर 1 to 5 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं लास्ट 6 महीने के। तो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स को मैंने इस वीडियो में आपके लिए फटाफट रिवीजन वाले मोड में जो है करा दिया है। तो आप इसे देख सकते हो और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो। ये जरूर बताइएगा आप किस वीडियो को आप किस स्थान से देख रहे हो, किस प्लेस से देख रहे हो। प्लीज डू कमेंट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। किस अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, कोरोना के समय में सभी लोगों को घर घर तक पहुंचाया इन्होंने। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बस की व्यवस्था कराई, ट्रेनों में बैठाकर। यही इंसान था, एक्चुअली ये भगवान के रूप में इंसान आया था जिसने बहुत सारे लोगों को जो है घर पहुंचाया कोरोना के टाइम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। और इनको किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है? तो आर्ट के कैटेगरी में, यानी कि कला के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, आर्ट्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। सोनू सूद को हाल में ही देखिए एक सीसीटीवी कंपनी है जिसका नाम है अस्पर्श। इनका नाम क्या है? अस्पर्श सीसीटीवी। इन्होंने जो है सोनू सूद को अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये हैं हमारे अजय देवगन साहब जो कि युवा केसरी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोलूं मैं। ये यूथ को जो है मिसलीड कर रहे हैं। युवा केसरी बोलते हैं, खुद तो खाते नहीं होंगे लेकिन लोगों को युवा केसरी करा रहे हैं। तो खैर, यहाँ पे देखो ऋतिक रोशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ऋतिक रोशन जो है अभी प्राइम वॉलीबॉल के जो है क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इनको भी आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण लिया है उनका नाम है चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन नहीं, चंपाई सोरेन। सी इसका सही जवाब होगा। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या हुआ करता था? हेमंत सोरेन। लेकिन ईडी ने जो है उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, पैसे जो है खनन में, जमीन वगैरह की जो है उन्होंने दलाली करी है। ऐसा ईडी का आरोप है। कोर्ट से अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार से ही जो है झारखंड अलग हुआ है। कब अलग हुआ है ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया था 2000 को। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा सीपी राधाकृष्णन। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। झारखंड के दो त्योहारों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। वो है सरहुल। सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। ये फूलों का त्योहार है। और एक तरफ है एक और त्योहार है जिसका नाम है कर्मा। ये भाई बहन का त्योहार है। तो कर्मा जो है झारखंड में मनाया जाता है। बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम जरूर मेंशन कर दें। नीचे जो है आपको अपने स्थान का नाम जहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो प्लीज लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी फैमिली यानी कि आप ऑडियंस कहां कहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। नीचे कमेंट करके ये जरूर लिखें। आपसे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाल में ही रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में जो है पुरस्कार दिया गया है, एक जो है सम्मान दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? वो नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना अवेयर हो करंट अफेयर्स को लेकर। नहीं पता है तो जाकर करंट अफेयर्स वाले वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल देखो क्या है। लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि लगातार सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है। तो देखिए, इसका जो आंकड़ा है वो है 10 बार। 10 बार जो है बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये आंसर नहीं है। मोरारजी देसाई कांग्रेस के पहले पीएम थे। सॉरी, एक्चुअली गैर कांग्रेसी ये पहले पीएम थे जो कि कांग्रेस के बिना सपोर्ट पे जो है ये बने थे। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई हमारे देश के पीएम भी बन चुके हैं, लेकिन यहां पूछा गया है 6 बार। तो 6 बार जो है निर्मला सीतारमण ने जो है बजट को पेश किया है। और आगे भी जो है ये हो सकता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 2024 में 5 नए रामसर साइट, सबसे पहले रामसर साइट के बारे में आप जान लो, ये आपको ईरान में मिलेगा। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है। तो देखिए, इसका जवाब है 80। टोटल कितने हो गए हैं? 80। अब देखिए, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको किस राज्य में, किस स्टेट में देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में, टीएन में लिख देता हूं शॉर्ट में, आप समझ जाना। तमिलनाडु में आपको जो है टोटल 16 अलग अलग रामसर साइट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आपको जो है 10 दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है भैया, यूपी है। दो बातें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर। देखिए हाल में ही जो है 3 कर्नाटका और 2 तमिलनाडु में जो है रामसर साइट खोले गए हैं, नए 5 रामसर साइट खोले गए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 80। पेन पेपर लेकर आप बैठो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और रामसर साइट की जो है ईरान में 1971 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जो है आर्द्र भूमि के बारे में, ये है, समझ रहे हो मेरी बात को, आर्द्र भूमि के बारे में पेन पेपर लेकर आप जो है नोट डाउन करते जाइएगा, कोई भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 पेरिस खेल के लिए जो है मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को जो है यहाँ पे मसाल वाहक के तौर पर जो है चुना गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा, राइट। डी नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित थे। तो याद रखिएगा इनका जो खेल था वो था शूटिंग ये करते थे, ठीक है। शूटिंग में जो है इन्होंने भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर इन्होंने जो है भारत का नाम रोशन किया था, ऑलराइट। और एक्चुअली पिछला सवाल में जो है कुछ एक चीज छूट गया था, वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो विश्व आर्द्र दिवस है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, पर्यावरण के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए विश्व आर्द्र दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये जो है एस्टेट वाले पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 कहां पर आयोजित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है जैसलमेर, और जैसलमेर में ही जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। अब देखिए एक सवाल और आएगा कि भारतीय वायुसेना के अभी जो है अध्यक्ष कौन है। एक्चुअली इनके देखरेख में जो है वायुसेना काम कर रही है, इनका नाम है VR चौधरी। नाम आप याद रख लीजिएगा, इनका नाम है VR चौधरी, ऑलराइट, नाम आपने लिख लिया। अब देखिए वायुसेना के ये क्या है, प्रमुख है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल देखो क्या है, किस राज्य के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग, बहुत बड़ी बात होती है कि A++ ग्रेडिंग आपको मिले। तो पूछा गया है कि किस राज्य के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। तो देखिए कुरुक्षेत्र आपको कहां मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC के द्वारा A++ ग्रेड जो है देखने को मिला है। अब देखिए ये जो है सवाल में एक और इंपॉर्टेंट बात है, NAAC की स्थापना कब की गई थी। तो 1994 में NAAC की स्थापना की गई थी। यहां तक आपने बात नोट कर ली। यूजीसी के द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है, NAAC जो है ग्रेडिंग सिस्टम को करता है। अब यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा M जगदीश कुमार। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा जरूर लिख लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के जो है चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहनलाल खट्टर। मोहनलाल खट्टर 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर पंजाब की बात करूं तो भगवंत मान यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इनका सरनेम जो है शर्मा है। नीचे कमेंट करके आंसर आप करोगे। अगला सवाल देखो क्या है, विश्व आर्द्र दिवस 2024 किस शहर की सिरपुर झील में मनाया गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, विश्व आर्द्र दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को, ऑलराइट। हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। पूछा गया है किस शहर में यह मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये शहर का नाम क्या है, ये शहर का नाम है इंदौर। इंदौर में आपको जो है ये इंदौर के सिरपुर झील के पास जो है ये विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं इंदौर कहां पड़ता है। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब देखिए एक जीके यहां से आपको मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर जो है इन चीजों को आप याद रख लोगे। मोहन यादव यहाँ के क्या बने हैं, नए चीफ मिनिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ। भारत रंग महोत्सव, यह भी नाम याद रख लेना, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहां हो जाएगा, गुजरात में जो है ये आयोजित किया गया है भारत रंग महोत्सव। और याद रख लेना है इसको, गांधीनगर, ये देखो
कहाँ है गांधीनगर, वेट ए मिनट, एक्चुअली गांधीनगर नहीं दिया है, ऑप्शन ए गुजरात ही हो जाएगा। एक और बात, ये जो है 69th एडिशन है, इससे पहले जो है 68 हो चुके हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल में ही किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म यानी कि यूसीसी की बात हो रही है? समझ रहे हो मेरी बात को? समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सिविल कोड पेश किया गया है गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। एक मजेदार बात बताऊं आपको, सबसे पहले जब गोवा भारत में इंटीग्रेट हुआ है, मिला है, उसी समय से गोवा में जो है यूसीसी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो गोवा में जो है कभी भी लागू नहीं किया गया, ये पहले से ही था क्योंकि पुर्तगालियों ने यूसीसी यहाँ पे लागू करके रखा हुआ है। और देखिए जल्द ही आपको आसाम में भी जो है ये देखने को मिल सकता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका आंसर फिलहाल तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कष्ट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा यूसीसी जो है बिल, ये जो है राज्य सरकार ला सकती है, ये जो बिल है राज्य सरकार अपने यहां ला सकती है, और अगर कहीं पे लगा हुआ है और गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो हटा भी सकती है। तो ये राज्य सरकार के पास पावर है। नायाब बुकेले किस देश के दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है एक छोटा सा देश है, यहाँ के ये बने हुए हैं। अब देखिए अपने पड़ोसी देश की ओर हम लोग चलते हैं। पड़ोसी देश देखिए क्या है, पड़ोसी देश में आपको दिखेगा, पड़ोसी देश देखिए क्या है, पाकिस्तान। पड़ोसी देश आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? तो देखिए यहां से आप जो है जान पाओगे, पाकिस्तान के पीएम का नाम जो है, अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुआ है, एकदम बिल्कुल ताजी खबर बता रहा हूं, शाहबाज शरीफ। ये क्या है, शाहबाज शरीफ है, ठीक है। यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, आसिफ अली जरदारी। जरदारी नहीं, जरदारी, आसिफ अली जरदारी। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में जो है नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह इसका आंसर होगा, सी नंबर। जसप्रीत बुमराह जो है नंबर 1 बॉलर बने हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईसीसी से देखो एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय जिसे आप हिंदी में बोलोगे। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है, दुबई में है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो पुलिस वाले एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दुबई। यानी कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, दुबई में। और अभी एज ऑफ नाउ में जो है आईसीसी के चीफ कौन है, ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फंस सकते हो आप। तो नाम याद रख लीजिएगा, ग्रेग, इनका नाम क्या है, ग्रेग बुकाले। इनका नाम क्या है, ग्रेग बुकाले। यहां से आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आशा रख सकते हो कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाए। आईसीसी के बारे में एक और फैक्ट है, थोड़ा सा बता देता हूं। 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए जेवर, एक्चुअली इनका नाम ही है, ऐसा ही समझ लो आप। जेवर एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जहां पर इनकी प्रतिमा यानी कि आदि योगी शिव की प्रतिमा जो है स्थापित की जानी है। तो ये कहां है जेवर एयरपोर्ट? ये आपको मिलेगा नोएडा में। नोएडा कहां है, यूपी में है। यानी कि आंसर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको जो है निर्मित किया जा रहा है, ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं भगवान शिव की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा की, तो ये आपका इस बड़ी प्रतिमा का नाम क्या है, विश्वास रूपम, ठीक है। इसको जो है याद रख लेना, विश्वास रूपम, ठीक है। स्वरूपम एक्चुअली इसका नाम है, सॉरी फॉर दैट, स्वरूपम। ऑलराइट, अब देखिए दूसरी बात एक और याद रखना, ये है कहां पर, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में कहां, तो नाथवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा भी एक जगह है, नाथवाड़ा अलग जगह है, दोनों को एसोसिएट मत कर लेना, जोड़ मत लेना। और 369 फीट जो है भगवान शिव की प्रतिमा नाथवाड़ा में स्थापित की गई है। फिलहाल यहां जो पूछा गया है आदि योगी शिव की, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, यूपी के जेवर हवाई अड्डा है वहां पे, ठीक है। जेवर, एक्चुअली जेवर नहीं, जेवर। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए दिव्य कला मेला का जो है आयोजन अगरतला में किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा आपको, अगरतला में किया जा रहा है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगरतला पता ही होगा आपको, त्रिपुरा की राजधानी है। तो त्रिपुरा के बारे में जो है, त्रिपुरा के सीएम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इनके सीएम का नाम है मनिक शाह। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 7 सिस्टर से एग्जाम में जो है हमेशा से सवाल देखने को एक ना एक मिलता है। अब बात करते हैं एडीबी यानी कि एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक विकास डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में सवाल जो है पूछा जा सकता है कि जो
एशिया विकास बैंक है, इसके नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एडीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीबी, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? मनीला, और मनीला आपको पता ही है कहाँ है, फिलीपींस में है। और याद रखिएगा फिलीपींस के बारे में एक और बात कि फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रमन, उनके नाम से जो है एशिया का जो है नोबेल प्राइज जिसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है लोगों को। हाल में ही असम के एक डॉक्टर को जो है ये दिया गया है, उनके नोबेल यानी कि बहुत अच्छे काम के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। फिलहाल सवाल क्या पूछा गया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे जो है नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मियोओका इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द पीपल चॉइस अवार्ड, यानी कि लोगों के द्वारा जो है वोटिंग के द्वारा जो है चुना गया है। यहां से आप देख पाओगे बर्फ के ऊपर में जो है एक स्लॉथ बियर जो है लेटा हुआ है, और ये फोटो ने सबसे ज्यादा जो है लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचा है, और इसे जो है सबसे अच्छे फोटो का अवार्ड दिया गया है। स्लॉथ बियर इसका नाम है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीमा सरीखानी, जो कि भारतीय मूल की है, इंडियन है, इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग भारत जो है किस पायदान पर है? तो देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो भारत जो है अभी 38 पोजीशन पे है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो देखो जैसे कि आप रेलवे के द्वारा, रेलवे नहीं, डाक पोस्ट ऑफिस में जब आप जाते हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में आप सामान वगैरह, राखी वगैरह जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, शिपमेंट भेजते हो, तो आप ट्रैक करते हो कि ये कहाँ तक पहुंचा, कहाँ कब से कब तक ये जो एक्सपेक्टेड है। तो इन चीजों में भारत अभी 38 स्थान पर है। ओलासा बकेटनवे जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान में जो है इनको चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश भी है कजाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। ये जो मध्य एशिया है इसका सबसे बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए यहां से आपको नाम भी दिख रहा होगा और आपको आंसर भी पता चल गया होगा। ये क्या होगा? दुबई। ये क्या है? यूएई का एक सिटी है। और यूएई के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूएई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और इसके करेंसी की बात करूं मैं तो दिरहम इसका क्या है? करेंसी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बात? तो वो देख लो आप। पीएम मोदी भी यहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का भी जो है उद्घाटन किया था। BAPS, नीचे कमेंट करके बताओगे इसका फुल फॉर्म क्या है? किस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किस राज्य के वन्य बोर्ड ने ताड़ोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो रेवंत रेड्डी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नए नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में तो सवाल बनेगा ही बनेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किनको चुना गया है, किनको नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सॉरी फॉर दैट। इसका सही जवाब हो जाएगा अंकित पांडे। क्या हो जाएगा? अंकित पांडे को जो है फिट इंडिया मूवमेंट का जो है क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। सही जवाब कोई नहीं है, अंकित पांडे है, लिख लीजिएगा। 2019 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी फिट इंडिया मूवमेंट की। अगला सवाल देखो क्या है? पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम के सीएम का नाम अगर मैं पूछूं तो प्रेम सिंह तमांग। मैं लिख देता हूं, एक्चुअली आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। प्रेम सिंह तमांग जो है इनका नाम है, जो कि चीफ मिनिस्टर है। कहां के चीफ मिनिस्टर? ये रहने वाले हैं सिक्किम के। और सिक्किम के कैपिटल की बात करें तो गंगटोक इसका कैपिटल है। अगला सवाल देखो क्या है? हाल में ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, आप लोगों को दवाई वगैरह जो है आंगनबाड़ी की ओर से दिया गया होगा, घर घर जो है गेट पे जो है लोगों को दिया गया है, और कृमि की दवाई खानी चाहिए आपको। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए कृमि मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है। कुछ और फरवरी के जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो क्या है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? भारतीय तट रक्षक दिवस। ये जो है नोट कर लीजिएगा आप, भारतीय तट रक्षक दिवस जो है हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं।
4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय रेडियो दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर टंग डे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर आप मगही बोलते हो, खोटा बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, तो ये आपकी क्या है? मातृभाषा है। अगला सवाल देखो क्या है? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। और यहाँ पे देखो हैदराबाद से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनवरी वाले करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। एक्चुअली उसके नीचे से जो है लोग साइकिलिंग करते हुए जाएंगे और उसके ऊपर में जो है ट्रैक बना दिया गया है जहां पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो टोटल 23 किलोमीटर जो है ये काम किया गया है जहां पे सोलर जो है काम में लाया जाएगा। अगला सवाल देखो, काजी नेमू ये जो है किस राज्य का जो है राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है? विटामिन सी मिलेगा आपको और इसका आंसर हो जाएगा असम। असम के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसका आंसर है। सीएम यहाँ के ये यही है, याद रखिएगा। असम में आपको जल्द ही यूसीसी देखने को मिल सकता है, तो क्वेश्चन याद रख लेना, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, ये भी आप याद रख लोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं ये, और इनका नाम पे जो है इसे रखा गया है। ऑप्शन सी निरंजन शाह इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। हाल में ही 500 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये होगा रविचंद्रन अश्विन। और ये क्वेश्चन ना मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं, जो आने वाले एग्जामिनेशन है ना उसमें ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है। रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं, एक्चुअली हमारे देश के क्रिकेटर हैं, तमिलनाडु राज्य के ये रहने वाले हैं। अगला सवाल है, साइबर क्राइम एनडीयू अपराध में दुनिया भर में 80वां सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे क्राइम हो रहा है? तो याद रखना है आपको, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, ये जो है ऑनलाइन आपको डेटा मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सबसे खराब जो है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। दूसरे नंबर पे जो है अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट में जो है सबसे खराब कहां है? यूपी में है। और सबसे सुरक्षित शहर की बात करूं, यानी कि सबसे सेफ जो है सिटी की बात करूं, सेफ सिटी की, तो ये आपको कोलकाता मिलेगा। कोलकाता में जो है क्राइम रेट बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर जो है किस भारतीय को ये दिया गया है? तो यहां से आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है शशि थरूर, जो कि केरला से जो है ये बिलोंग करते हैं। वहां से ये एमपी, मुझे लग रहा है कि 5 या 6 बार से ये जो है उससे ज्यादा ही ये बन रहे होंगे। और इसका सही आंसर क्या है? डी। अपने इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो बड़े बड़े वर्ड हैं वो जो है ये ट्विटर वगैरह पे लिखा करते हैं और ये बहुत पॉपुलर है ट्विटर पे, ठीक है। मैंने इनसे एक वर्ड सीखा था, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, एक्सलेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलमर्ग में ये किया गया है और जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया, तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है। नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? सेना यानी कि आर्मी के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीता गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन रही थी? महाराष्ट्र रही थी, यानी कि स्टेट में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। उसके बाद जो है कर्नाटका तीसरे नंबर पे रही थी, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। और ये चौथा एडिशन था, ये भी याद रख लेना आप। इससे पहले 3 बार ये खेल का आयोजन हो चुका है। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन 2024 में किसको जो है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर, जो कि भारतीय मूल की है और इनको जो है टाइम ने जो है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? किया नहीं गया, लेकिन नींव रखी गई है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोंडा। गोंडा आपको कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गोंडा में जो है इसकी स्थापना की जाने वाली है। और यहाँ पे कछुआ है तो कछुआ के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड जो है टोर्टाइज डे या फिर विश्व कछुआ दिवस जो है
23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माल्टा इंटरनेशनल सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश जो है इसमें शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सौर गठबंधन जो है ना, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में मिलेगा। भारत ने जो है इसकी शुरुआत करी है और भारत चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है सोलर पे जो है इस पे जो है वर्क करे और देश जो है या फिर विश्व जो है पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पे जो है कन्वर्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। फिलहाल माल्टा जो है यहाँ पे सदस्य बना है, वो कौन सा देश बना है? 119वां। इससे पहले 118 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबो, यानी कि श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। और इससे पहले पिछली बार जो है 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप याद रख लोगे। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब से? 2019 से जो है ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहां से आपको श्रीलंका का थोड़ा सा फ्लैग भी नीचे पीछे जो है बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अगला सवाल है, कहां पर विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग तसो झील पे जो है पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया? ऑब्वियस सी बात है, लद्दाख होगा इसका जवाब। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर लोगों को जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो गोवा के बाद दूसरा प्लान यही होता है कि बुलेट पे बैठ के कहाँ जाएंगे? लद्दाख जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पंकज उधास, याद रखिएगा उदास नहीं उद्धास, हाल में ही जो है इनका देहांत हो गया है। वो क्या थे? तो देखिए ये सिंगर थे और गजल, खास करके जो है गजल में इनको जो है बहुत महारत हासिल थी। फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उदास का क्या मतलब है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे सच में नहीं पता है, आप लोगों में से डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। अगला सवाल देखो क्या है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर सवेरा कार्यक्रम, देखिए ये जो कार्यक्रम है ना, इसको याद रखना है, प्रोग्राम का नाम क्या है? सवेरा। तो देखिए जो स्तन कैंसर को लेकर जागरूक करने की बात है, सवेरा कार्यक्रम जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किस राज्य में देखने को मिलेगा? हरियाणा में। हरियाणा सरकार जो है इस पे काम कर रही है। और स्तनपान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्तनपान जागरूकता दिवस अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्तनपान की बात हो रही है यहाँ पे। और कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वुमेन आईपीएल लीग के दूसरे संस्करण, पहला संस्करण कहां हुआ था? सॉरी, किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने इसे जो है जीत लिया था। बात करते हैं दूसरे एडिशन की, कहां पे शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। 2 ही जगह पे ये खेला जाएगा, पहला है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली। बेंगलुरु और दिल्ली में जो है ये आपको खेल जो है देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जो है 5वां एडिशन भारत में शुरू हुआ है? तो आपको बताना है भारत किस देश के साथ जो है ये धर्म गार्जियन का जो है प्रैक्टिस जो है ये करता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान हिंदी में, जापान इंग्लिश में। वीर गार्जियन, सैन्य मैत्री और सहयोग काइजन, ये सारे जो है नाम फिर से मैं दोहरा देता हूं, पेन पेपर पे लिख लो। देखिए पहला क्या है? वीर गार्जियन, ये भी जो है हम लोग जापान के साथ करते हैं। दूसरा क्या है? सैन्य मैत्रु, ये भी जो है मैत्री, ये भी हम लोग किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। सहयोग काइजन, याद रखिएगा सहयोग काइजन, ये भी हम लोग जो है जापान के साथ करते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, स्कैल्पेल स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ द ममलापुरम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी प्रभु के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम होगा अभियान शुरू किया है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग इस पर मिलकर काम कर रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज में मिलेंगे आपको, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा पहला वोट देश के नाम में जो है कौन दिख रहा है आपको? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अभी के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इनका नाम है, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर भारत के पहले चुनाव प्रमुख की बात करें तो उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुकुमार सेन इनका जो नाम है। अब देखिए कुछ और बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो है पिछले महीने का ही करंट अफेयर्स है। 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भारतीय मतदाता दिवस। भारतीय मतदाता दिवस। 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? भारतीय युवा दिवस।
और भारतीय बालिका दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। और जब 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो उसी डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आप बताओगे। नहीं पता है, जनवरी वाले करंट अफेयर्स को देख लीजिए, पता चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकपाल का नियुक्ति जो है एक बार पहले किया जा चुका, जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन अभी जो करेंटली है दूसरे, उनका नाम है अजय मानिक राव खानविलकर, यानी कि सीज का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और लोकपाल जो है भ्रष्टाचार पे काबू करने के लिए इसको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इसरो के दूसरे स्पेस स्टेशन, पहला स्टेशन कहाँ है आपको पता है, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा स्टेशन आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो भी स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं समुद्र से जो बिल्कुल किनारे पर स्थित हैं, उन्हीं जगहों पे ये जो है बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो देखिए इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चीफ कौन है, सोमनाथ। आप लोगों ने उनका जो है बयान वगैरह देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। किनके सम्मान में, तो याद रखिएगा सीवी रमन के सम्मान में। और इनको जो है रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 से जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और 1987 में जो है 1987 से जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम लोग मनाना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ओडिशा के किस झील में, उस झील का नाम बताना है जहां पे वार्षिक पक्षी गणना, यानी कि वहां पे पूरे साल का जो एनुअल जो बर्ड काउंट है वो किया गया है। सार झील, चिल्का झील, कोलाब झील या फिर वुलर झील? तो देखिए इसका तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का झील आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और अगर मैं एक और सवाल यहां से जो है नत्थी करने की कोशिश करूं जो कि एग्जाम में आ सकता है, वो ये क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हम लोग जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए ये जो है ये आपको 5 जनवरी को, यानी कि 5 जनवरी को हम लोग जो है क्या सेलिब्रेट करेंगे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। और चिल्का से मुझे याद आया, चिल्का ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी जो है सबसे बड़ा क्या है, इंडिया और एशिया का भी सबसे बड़ा क्या है, ये झील है, खारे पानी की झील। और वुलर झील की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से हम लोगों ने जो है 4-5 सवाल को जो है देख लिया और आपको सारा आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। और खारे पानी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा खारे पानी की झील आपको क्या मिलेगा, कैस्पियन सागर में आपको सबसे ज्यादा खारे पानी की झील देखने को मिल जाएगी। क्लियर है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ, जो कि आप तस्वीर यहां से देख सकते हो, को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर घोषित किया है? उस देश का नाम बताना है। तो देखिए उस देश के साथ जिसने अभी हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, उसके साथ हम लोग जो है खंजर एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग जो है अलग अलग देशों के साथ जो है मिलिट्री, नौसेना अभ्यास वगैरह किया करते हैं। तो खंजर जो है हम लोग इस जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है खंजर। ये हम लोग करते हैं किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ करते हैं, किर्गिस्तान के साथ। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आपको जो है हिम तेंदुआ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को ये मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में आपको ये मिल जाएगा, लद्दाख में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है हिम तेंदुआ। और अगर मैं बात करूँ टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए हैं, तो 718 हिम तेंदुए आपको कहाँ मिलेंगे, इंडिया में। क्लियर है। और लद्दाख में जो है, सिर्फ लद्दाख में आपको जो है 477 हिम तेंदुए मिल जाएंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में टोटल हिम तेंदुए कितने, ये भी आई है एग्जाम में, ये सवाल पूछा जा सकता है पर्यावरण या भूगोल के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, हाल में ही किस राज्य में चुदम्बी महोत्सव जो है मनाया गया है? तो देखिए ये जो महोत्सव वगैरह होते हैं ना, हर बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो है असम में ये सेलिब्रेट किया गया है फेस्टिवल। क्यों? तो पर्यटन यानी कि जो टूरिज्म है वहाँ पे लोग ज़्यादा आए अलग अलग जगहों से, और इससे इनको फायदा पहुंचे। याद रखिएगा ये चुदम्बी झील पे ही है जो ये यहाँ पे आयोजित किया गया था, ताकि यहाँ पे पर्यटन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। याद रखना एक और बात, आसाम में जो है आपको देखने को क्या मिलता है, आसाम में जो बांस से बने हुए जो बोतल है ना, वाटर बोतल आपको बांस से देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम में याद रख लेना कि बांस से बनने वाले वाटर बोतल आपको कहाँ मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे। बिहू जो है लोक नृत्य यहीं का है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कदम शिलालेख मिला है। कहाँ मिला है ये? मेघालय में, कर्नाटका में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए ये आपको मिला है गोवा में। अब गोवा से कुछ रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है आपको पता ही है, ये पणजी है। ठीक है, पणजी में इसकी राजधानी है। और प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? सीएम है प्रमोद सावंत। अब देखिए एक और सवाल जो है यहां से बन सकता है जो कि बहुत वीवीआई है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे बोलते हैं कि जो पूरे भारत में बीजेपी लाना चाहती है, यूसीसी। ये आपको गोवा में जो है, जब ये गोवा जो था एक्चुअली ये पुर्तगालियों के अधीन में था, तो वहां पर शुरू से ही जो है यूसीसी जो है लागू था। तो इसे ध्यान में रखना है आपको और आगे बढ़ना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल में ही कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस व्यक्ति का नाम जो है वो क्या है? इनका नाम है सिरतेंदु मुखोपाध्याय और ये बंगाली भाषा के बहुत जो है ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 22 अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाता है। जो भारत के संविधान में 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में इसे दिया जा सकता है। एक और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुष्पा भारती जी का नाम आपको जो है जरूर याद रख लेना है। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी यादें यादें यादें, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम ही था यादें यादें यादें। पता नहीं किसके याद में इन्होंने लिखा, लेकिन ये पुस्तक का नाम ही था यादें यादें। इनके लिए इनको जो है 23वां जो है व्यास सम्मान का जो है पुरस्कार मिला हुआ है। किनको? पुष्पा भारती जी को। आगे बढ़ेंगे। किसने दिल्ली में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है, अनावरण किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण मिनिस्टर हैं ये, याद रख लेना है आपको। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए अनुराग ठाकुर क्या है? ये युवा खेल के भी मंत्री हैं, युवा मामले के भी मंत्री हैं, साथ में सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, तो इसे भी याद रख लेना है। अब रामनाथ कोविंद कौन है? ये तो आपको पता ही है कि ये 14th हमारे देश के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी जो है पूर्व हो चुके हैं। अभी करंटली कौन है राष्ट्रपति आपको पता ही होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखना है आपको 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली जो है ये साउथ अफ्रीका को टाटा बाय बाय करके इंडिया में बसने आ गए थे। इससे पहले भी महात्मा गांधी कई बार इंडिया आ चुके हैं और इसी क्रम में 1901 में वो इंडिया आए थे और उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो इसे जो है याद रख लेना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 जनवरी इसका क्या होगा? भारतीय प्रवासी दिवस। और भारतीय सरकार हर 2 साल में जो है इसे जो है आयोजित करती है। क्लियर है? इसे जो है ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसकी जो शुरुआत है 2003 से जो है हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहां पर? इंडिया में। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल में ही श्रीलंका में 2023 में पर्यटन के स्रोतों के लिए बाजारों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है, माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक है, सॉरी भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए फिलहाल यहाँ पे वेट मिनट, मुझे लग रहा है ये भूटान जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो देखिए ये भारत हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? श्रीलंका के बारे में पूछा गया। एक्चुअली क्या है ना कि कौन सा देश श्रीलंका में जो है सबसे ज्यादा पर्यटन लेकर आता है श्रीलंका के लिए, तो देखिए वो है भारत। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैं भी गड़बड़ा गया। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है श्रीलंका के बारे में, तो देखिए श्रीलंका में जो है अभी के करेंट प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे बहुत जो है बहुत बुरी स्थिति थी, यहाँ पे लोगों के पास खाने पीने के पैसे की कमी हो गई थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे रनिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा इनका नाम रनिल विक्रमसिंघे। पीएम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो देखिए यहाँ के जो पीएम है श्रीलंका के पीएम का नाम क्या है ये भी आपको याद रख लेना है, दिनेश गुणवर्धने। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व याद रख लेना, यहाँ पे आपको विश्व जो है देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 10 जनवरी होगा। 14 सितंबर को जो है हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी जो है एग्जाम में याद जो है दोनों क्वेश्चन को जो है सॉरी आपसे परेशान करने के लिए पूछा जाता है। तो इसे याद रख लेना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल क्या हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
यहां तक क्लियर है। अब देखिए कुछ और है, दो तो मैंने आपको बता दिया। 22 मार्च को हम लोग जो है विश्व जल दिवस के तौर पर मनाते हैं, विश्व जल दिवस के तौर पर मनाते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा से पूछता है, समझ रहे हो मेरी बात को। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा देखिए 22 अप्रैल को हम लोग जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, इसे जो है विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 2 और 2 22 हो गया, इसे भी याद रख लेना है। आगे देखते हैं, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा जो दिवस है वो मनाया जाता है विवेकानंद जी के नाम पर। याद रख लेना है आपको, विवेकानंद जी के नाम पे जो है कब मनाते हैं हम लोग? 12 जनवरी को। और एक और सवाल है, अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। विश्व युवा दिवस जो है, विश्व युवा दिवस की बात करें तो 8 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछ ही देते हैं ये लोग, और आप परेशान हो जाओगे एग्जाम में। तो मेक श्योर इन चीजों को ध्यान में आपको रख लेना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बात है। अब देखिए जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक। नासिक कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में नासिक आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी जो है लिखी है? तो हमारे देश के पूर्व जो है थल सेना दिवस आर्मी चीफ बोलो आप, मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा ये लिखी गई है। और वर्तमान में जो है भारत के थल सेना के जो हेड हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। अब देखिए, अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि थल सेना दिवस मनाते हैं हम लोग कब? तो 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्लियर है यहां तक सारी बातें? आगे देखते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जो मुख्य अतिथि थे इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यूएई की प्रेसिडेंट यानी कि जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अगर मैं बात करूं यूएई की, तो यहां पे आपको देखिए 2 चीजें याद रख लेनी है। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी यहां की जो है कैपिटल है। और अगर मैं बात करूं करेंसी यानी कि यहां का जो करेंसी यानी कि इंडिया का जैसे रुपी है, तो यहाँ की जो है करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी आपको दिखेगी दिरहम। यहाँ जो है दिरहम चलता है, ठीक है। श्रीलंका में जैसे श्रीलंकन रुपी चलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी, इंडिया में इंडियन रुपी, उसी तरह से यहाँ पे दिरहम चलता है। किस राज्य में चौथे रसूमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो नागालैंड में ये किया जाएगा, याद रख लेना है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंबॉलिक है। एक्चुअली ये ऑर्गेनिक खेती को जो है क्या करना चाहते हैं? ऑर्गेनिक खेती को जो है प्रमोट करना चाहते हैं, जहां पे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। गणतंत्र दिवस, वेट ए मिनट, गणतंत्र दिवस परेड समारोह को प्रथम झांकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय को ये जो है अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने जो है भारत जो है पूरे लोकतंत्र की जो है जननी है, इसके लिए इसको पुरस्कार मिला हुआ है। और भारत के जो वर्तमान संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। कुछ और चीजों को अगर हम लोग देख लें, अगर राज्यों की बात करें तो जो लोगों के वोट से जो डिसाइड हुए हैं उसमें जो है सबसे नंबर 1 पे कौन रहा था? गुजरात नंबर 1 पे रहा था, ठीक है। और इसका थीम क्या था? गुजरात ने कौन सी परेड निकाली थी? तो याद रखिएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है निकाली थी। अगर मैं बात करूं जज के कैटेगरी से, यानी कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज्यूरी बैठी हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया उड़ीसा को देने के लिए। किसको डिसाइड किया? उड़ीसा को जो है यहाँ पे पुरस्कार मिला है। किस लिए? महिला के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए जो है इनको अवार्ड मिला हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का पुरस्कार मिला हुआ है? तो वेस्ट बंगाल कहां है? ऑप्शन ए में ही है, पश्चिम बंगाल। और इसे जो है वेस्ट बंगाल में किंग ऑफ राइस भी बोला जाता है। और 2003 में जो है सबसे पहले इंडिया में जो है जीआई टैग मिलने की शुरुआत हुई थी। कब? 2003 में। पहला पुरस्कार किसे मिला था? पहला जीआई टैग का खिताब किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को। किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को। और याद रखिएगा बिहार के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, मरचा चावल को जो है ये जीआई टैग मिल चुका है। दूसरी बात, मधुबनी पेंटिंग्स को भी जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मेंस टाइटल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। अगर महिला वर्ग की बात करें तो आर्याना, याद रख लेना नाम इसे, आर्याना सवालेंका, जो कि कहां की है? बेलारूस की है। याद रखिएगा रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस, ठीक है। यहां पे भी तानाशाही समझ लो, जो भी समझ लो, इलेक्शन नाम मात्र के होते हैं, बट वहां पे एक ही आदमी जो है 30-32 साल से राज कर रहा है। और आर्याना बेलासेंका के बारे में बात करें तो 2023 और 2024
दोनों का खिताब इन्होंने जीता हुआ है, दोनों का खिताब इन्हीं के द्वारा जीता गया है। और अगर मैं 4 ग्रैंड स्लैम की बात करूं तो 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आपको जो है फ्रेंच ओपन देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आपको जो है विंबलडन देखने को मिलेगा, जो कि कहां पे होता है, इंग्लैंड में होता है। चौथे नंबर की बात करूं तो यह आपको यूएस ओपन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कहां देखने को मिलेगा, अमेरिका में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे। किस राज्य ने हाल में ही सड़क सुरक्षा पर बल दिया है या इसकी शुरुआत करी है? तो देखिए, ड्रंक एंड ड्राइव का केस सबसे ज्यादा आपको पंजाब में देखने को मिल रहा था, तो पंजाब सरकार ने क्या किया कि हम लोग जो है इसे सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। सड़क हादसे के कारण जो है बहुत सारे परिवार के लोग जो है मृत्यु के काल के गाल में समा जाते हैं, तो हम लोग इसे बचाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का जो है खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, मैथ्यू एबडेन के साथ रोहन बोपन्ना बहुत सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने इस खिताब को जीता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो है बीपीएससी के एग्जाम में आना ही आना है। आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में थाई पुसम त्योहार जो है कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? हाल में ही जो है थाईपुसम जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। याद रखना है आपको, पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल की बात करूं तो केरल में आपको जो है विशु त्योहार देखने को मिलेगा। कहां पर विशु त्योहार कहां मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। ओनम भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेरत, ठीक है। ये बहुत ही वहां पे फेस्टिवल जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किस लिए? देखिए, इनका हृदय परिवर्तन होता रहता है, इनके दिल में कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। तो फिलहाल अभी जो है बीजेपी आई हुई है इनके दिल में, और ये कहां के मुख्यमंत्री हैं पता ही चल गया है आपको, बिहार के। अगला सवाल, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे पहला नियमित टीका कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कैमरून हो जाएगा। यहाँ पे जो है मलेरिया का टीका जो है बच्चों को दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं मलेरिया दिवस की, तो मलेरिया दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं पता नहीं, बहुत जरूरी है ये मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को अवेयर करना। तो मलेरिया दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 अप्रैल को, पहली बात। दूसरी बात, 2030 तक भारत जो है मलेरिया मुक्त देश बनने की जो है इसके जो है लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा कि हम लोग जो है बचेंगे। और मलेरिया की जो दवाई है वो कुनेन की गोली दी जाती है, जो कि सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। ईवीएस में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। किस वर्ष गणतंत्र दिवस 2004 में समारोह के जो मुख्य अतिथि कौन थे? यहां से आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन देखने को मिलेंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल वगैरह जो है हम लोगों ने यहीं से परचेज करना शुरू किया है। किस क्रिकेटर को आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से जीता गया? ऑब्वियस सी बात है, हमारे आपके बहुत ही चहेते खिलाड़ी विराट कोहली को जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। वर्ल्ड कप में इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने का, तो विराट कोहली इज द किंग। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 देशों ने भाग लिया था? किन किन देशों ने भाग लिया था? तो देखिए, यहाँ पे 3 देश थे। यहाँ पे 3 देश थे। कौन कौन वो देश था? तो सबसे पहले फ्रांस भी यहाँ पे शामिल था और यूएई यहाँ पे शामिल था। एक्चुअली 2 ही देश थे, सॉरी फॉर दैट। ए इसका क्या होगा? और बेसिक बात है, भारत तो शामिल हो गए तो 3 देश तो हो गए ना। आंसर ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रख लेना है आपको। फ्रांस के साथ देखिए हम लोग कौन कौन सा जो है, फ्रांस के साथ हम लोग कौन कौन सा जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो गरुड़ शक्ति याद रख लीजिएगा। गरुड़ जो है हम लोग किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। इसके अलावा शक्ति भी हम लोग जो है एक्सरसाइज इन्हीं लोगों के साथ करते हैं। और एक और एक्सरसाइज है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद फ्रिंजिक्स या कुछ ऐसा ही था। प्लीज माफ कर देना अगर ये गलती होगा, एक बार आप जो है नेट पे देख लेना ये एक्सरसाइज मैंने सही बताई है या नहीं। आखिरी वाला फ्रिंजिक्स वाला। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन ही हम लोग जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। दोनों जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, VVI आप लगा लो। भारत के सॉरी भारत के अभी के चुनाव आयुक्त की मैं बात करूं तो उनका नाम है राजीव कुमार। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का समय है तो यहां से सवाल बनते हैं। अगर मैं सबसे पहले व्यक्ति का नाम बोलूं तो सुकुमार सेन। सुकुमार जो है सेन हमारे देश के पहले क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। क्लियर हो गई बातें यहां तक। अगला सवाल देखो क्या है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का जो सम्मान है वो दिया गया है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑब्वियस सी बात है, ये बिहार के थे। और 5 महिलाओं को जो है अभी तक भारत रत्न दे दिया गया है।
अगर आप सचमुच में जीके के ज्ञाता हो तो नीचे कमेंट करके बताइए वो 5 महिलाएं कौन कौन थी। इंदिरा गांधी का नाम आपको बड़े आसानी से याद होगा। लता मंगेशकर, 3 नाम और बताइए आप, चैलेंज है आपको। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑब्वियस सी बात है, सूर्य कुमार यादव। बहुत ही T20 में तो ये बहुत जो है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब जो है फटाफट हम लोग जीके को करेंगे। किसे हाल में ही 2023 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है? तो देखिए T20 के लिए क्रिकेटर ऑफ द जो है हेली मैथ्यूज, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है। भारतीय किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त, देखिए मैंने आपको बताया था ना, खंजर हम लोग किसके साथ करते हैं? किर्गिस्तान के साथ। और किर्गिस्तान वही देश है जिसने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है घोषणा की है इसकी। भारत में इसकी शुरुआत कहां पे हुई? जो अभ्यास खंजर है कहां पे इसकी जो है आयोजन की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह पे? बकलोह नामक जगह पे जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहां पे आपको दिख रहा होगा। बैडमिंटन में हाल में ही इंडियन ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई तुई युंग के द्वारा जो है ये टाइटल जीता गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं और देखो क्वेश्चन 31 क्या बोला गया है? अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए ये जो है डेजर्ट यानी कि बालू की बात हो रही है, बहुत सारे बालू की बात हो रही है, तो आपको ये जैसलमेर में देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा ये हर एक साल जो है ये कहां पर आयोजित होता है? जैसलमेर में ही। तो अगले साल भी अगर करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़े, भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला सवाल देखो क्या बोला गया है? प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फोटो यहां से दिख रहा होगा, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। याद रखिएगा दूसरी बार जब ये बने थे तो इन्होंने जो है गांधी जी से के जो समर्थित उम्मीदवार थे, यानी कि गांधी जी का जिनको समर्थन प्राप्त था, पट्टाभी सीतारामैया, उनको इन्होंने हरा दिया और गांधी जी को बहुत बेइज्जती फील हुई और उन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था और फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इस साल का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पॉली उमर अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये सुमन गिल को जो है 2022-23 के लिए जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है इसका जो 24th एडिशन है यानी कि 24वां जो है संस्करण कहां पर किया जाएगा? तो देखिए सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में ये किया जाएगा। याद रखना है मुंबई के 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है गुड़ी पड़वा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है गुड़ी पड़वा, इसे याद रख लेना है। दूसरा जो है वो याद आपको रखना है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ये भी जो है सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पेंडलिया लक्ष्मी प्रिया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? सवाल इसका है एक्चुअली ये किस नृत्य से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में है? आपको यहां से दिख रहे होंगे और ये विजय है और ये केरल के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरला इज द राइट आंसर। याद रखिएगा एआई से बच्चों को पढ़ाने का जो तकनीक है वो केरला में ही स्थापित किया गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के जो प्रमुख वास्तुकार हैं उनका नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखिए चंद्रकांत सोमपुरा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से खैर आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। और योगीराज, अरुण योगीराज के द्वारा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो है मूर्ति बनाई गई थी। विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया गया है, यह कहां पर स्थित है? तो याद रखिए मिस्र के द्वारा जो है, मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है, आपको याद रखना चाहिए। यहां पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ए आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। हाल में ही जातिगत जनगणना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है? पहला बिहार में पहली बार जो है किया गया था। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो है जनगणना की जाएगी। और एक और क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख पाओगे, खैर अगला सवाल है उसके लिए। 2024 से 28 तक आईपीएल राइट्स किसने हासिल कर लिए? टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, टाटा का आपको टाटा आईपीएल देखने को मिलता होगा। पहले डीएलएफ दिखता था, फिर जो है वीवो दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का जो है कौन सा राज्य जो है मेजबानी कर रहा है?
तो देखिए ये जो है तमिलनाडु के द्वारा जो है मेजबानी की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मेडल जीतने की बात करें तो नंबर 1 पे आपको कौन दिखेगा? नंबर 1 पे आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र। फिर जो है दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? हरियाणा। तीसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, जो कि खुद मेजबानी कर रहा है। किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है किस समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया, किस देश को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत के लोगों को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग VPL का जो सीजन 3 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यहां से आपको दिख रहे होंगे ऋतिक रोशन, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। BR अम्बेडकर की 125 फीट जो ऊंची प्रतिमा है, एक्चुअली यहां से यहां तक की जो हाइट है ना, यहां से यहां तक की हाइट 81 मीटर, एक्चुअली 81 फीट है, और टोटल हाइट 206 आपको देखने को यहां से मिल जाएगी। और अगर मैं सिर्फ मूर्ति की बात करूं तो 206 में अगर आप 81 घटा दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 125 मीटर जो 125 फीट जो है सिर्फ और सिर्फ मूर्ति है। और ये जो है ये भी आंध्र प्रदेश, मैंने कहा था ना कभी एक और जीके आपको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य के कच्ची खरेक खजूर को जो है GI टैग मिल चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात को जो है ये टैग मिला हुआ है। गुजरात की कैपिटल आपको पता है, गांधीनगर इसका जवाब होगा। और दूसरी बात, यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। IMD की जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो पोजीशन थी वो 49 पोजीशन पे भारत था। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 1 पे ये रहा था। और सबसे लास्ट में कौन रहा था? तो सबसे लास्ट में वेनेजुएला कंट्री यहाँ पे रहा है। यहां तक सारी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए कुछ और जो इंडेक्स है, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप पेन पेपर पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इंडेक्स की बात करूं तो भुखमरी इंडेक्स में जो है भारत सबसे बहुत खराब स्थिति में है, 111वें नंबर पे है। किसमें? भुखमरी वाले इंडेक्स में। याद रखिएगा, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हुआ पहला। एक और इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, खुशहाली वाले इंडेक्स में भारत की स्थिति यहाँ पे और खराब है। 126वें नंबर पे है भारत। किसमें? खुशहाली वाले इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत की स्थिति और खराब है। अब देखिए कुछ और इंडेक्स को हम लोग जो है समराइज कर लेते हैं। वेट अ मिनट, ये देखो मैंने 2 इंडेक्स आपको बता दिए। अब तीसरा इंडेक्स जो है, जो वर्ल्ड का पीस इंडेक्स है, शांति इंडेक्स है, उसकी बात करूं तो शांति के इंडेक्स में भारत 126वें नंबर पे दिखेगा। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें भारत 127वें नंबर पे दिखेगा। तो देख लो कितनी हम लोगों की जो है दयनीय स्थिति है। और प्रेस फ्रीडम में अगर मैं बात करूं, यहाँ के जो पत्रकार हैं उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। इस नंबर पे भारत की रैंकिंग सबसे खराब है, यानी कि यहाँ के पत्रकार बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखिएगा यहाँ पे 72 टाइप्स के अलग अलग इक्विपमेंट है, जो कि मरीजों को जो है जान बचाने के लिए यहाँ पे ये किया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और याद रखिएगा किस परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है? तो याद रखना है आपको, भीष्म परियोजना के तहत जो है इसे बनाया जा रहा है। भीष्म परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? गुरुग्राम में। क्लियर हो गई सारी बातें। और मैत्री क्लब जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में ही भारत के 84वें ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है किसने जीता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। ये तो है सी नंबर का आंसर। लेकिन जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए और सी, ये दोनों भाई बहन हैं। याद रखना इस बात को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई बहन जो है ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम आर प्रकानंद और वैशाली रमेश बाबू। क्लियर हो गई बातें। इसका जो कुछ और आउटपुट अगर रिजल्ट को हम लोग देखने की कोशिश करें तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है। किसके द्वारा? स्वामीनाथन के द्वारा, विश्वनाथ आनंद के द्वारा, माइंड मास्टर। ये जो है बुक इनके द्वारा लिखी गई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी किसकी? विश्वनाथ आनंद की। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 के लिए जो है वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि सबसे अच्छा वर्ड किसे माना है? तो रिज जो है इसे माना गया है।
रिज और ऑथेंटिक को। तो रिज का मतलब होता है किसी को रिझाना, अपने ओर आकर्षित करना। तो इसका सबसे पहला ही आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कॉलिन डिक्शनरी की बात करूं, कॉलिन डिक्शनरी से भी सवाल पूछा जाता है, तो कॉलिन्स ने देखिए सबसे जो अच्छा वर्ड माना है उसे AI को माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। कैम्ब्रिज के द्वारा हेलोजिनेशन को जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया वर्ड ऑफ द ईयर के कारण। तो मैंने 3 चीजें आपको बता दी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक, महिला डॉक्टर की बात हो रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा गीतिका कौल। लेकिन महिला चिकित्सक नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय सेना में सियाचिन पे तैनात होने वाले का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है शिवा चौहान। उस महिला का नाम क्या है, शिवा चौहान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस नाम को जरूर आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, किसको कमला देवी चट्टोपाध्याय ANIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, राइटर रिबेल सोल्जर लवर, ये बुक जो लिखी गई है अक्षय मुकुल के द्वारा और इनको ये सम्मान मिला हुआ है। व्यास सम्मान, देखिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है। मतलब आप इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पुष्पा भारती के द्वारा ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, यादें यादें यादें, इसके कारण इनको जो है ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ICC T20 में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। तो नंबर 1 गेंदबाज बने हैं आदिल रशीद। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। राशिद खान नंबर 2 पे हैं, रवि बिश्नोई नंबर 3 पे हैं। क्रिकेटर की बात करूं, बैट्समैन की बात करूं तो यहाँ पे स्काई, इनका लोग जो है इस प्यारे नाम से इनको बुलाते हैं स्काई, यानी कि सूर्य कुमार यादव। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो टेलर स्विफ्ट, हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर, इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला सवाल देखो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 में SC/ST समुदायों के लिए जो सीट आरक्षित करता है, कितनी सीटें आरक्षित करता है यहाँ पे, ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा 9 सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जो सस्टेनेबिलिटी 2024 के नाम से रैंकिंग बनाई गई है, भारत की नंबर 1 रैंक पे कौन रही थी। तो याद रखिएगा दिल्ली विश्वविद्यालय नंबर 1 पे रही थी, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरे नंबर पे कौन रहा था, तो दूसरे नंबर पे आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि दूसरे नंबर पे कौन रहा था। अगला सवाल, कुछ और चीजों को यहां से आप देख सकते हो। नंबर 1 पे देखो, जो पूरे वर्ल्ड में टोरंटो विश्वविद्यालय नंबर 1 पे, उसके बाद कैलिफोर्निया जो है विश्वविद्यालय वो है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। IIT बॉम्बे को जो है 303वां स्थान है, यानी ये भारत का जो है दूसरा है। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। IIT मद्रास 344वें नंबर पे है, IIT खड़गपुर 349वें पर और IIT रुड़की 387वें नंबर पे। चौथा संयुक्त अभ्यास विनबैक्स जो है हनोई कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम और भारत के साथ जो है ये एक्सरसाइज किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुबर्टी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है। तो विराट कोहली ने इसे जीता है। डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं लियोनार्डो मेसी की बात करूं तो इनके द्वारा जो पुरस्कार जीता गया है, इसे आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटबॉल से जो है सवाल पूछा जाता है। बॉलेन डी और ये पुरस्कार जो है जीता गया है मेसी के द्वारा। तो ये जरूर आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है PM, हमेशा जो है PM नॉमिनेटेड होता है, PM यहाँ पे अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 पर जो एक्सरोपोलरीमीटर सैटेलाइट को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। तो याद रखिए ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। कहां पे, आपको पता है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखो क्या है। हाल में ही स्नेक पार्क कहां पे खोला गया है। तो स्नेक पार्क आपको कोटा राजस्थान में मिलेगा। इसके लिए टोटल 10 करोड़ जो है खर्च किया जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड का पहला जो है स्नेक पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। महर्षि कवि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में जो है हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा। तो इनका नाम हो जाएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। कहां पर, अयोध्या में, ताकि लोगों को सुविधा हो। किस राज्य के द्वारा जो है
कार्बी युवा फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है वो आसाम में मनाया जाता है। आसाम के बारे में याद रखिएगा, पिछले वाले करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बंबू यानी कि जो बांस से बने हुए बोतल होते हैं ना, वाटर बोतल, बहुत पॉपुलर है। डी इसका सही आंसर है और इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकता है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो नाम याद रख लेना आप। और असम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देख लो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक जो है नीना सिंह को जो है यहाँ पे चुना गया है। पहली बात। दूसरी बात, ये पहली महिला है। और दूसरे नंबर पे जो राहुल रसगोत्रा है, ये आईटीबीपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो ये सीआरपीएफ के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू की है? तो ये अमेरिका, ये रहा। अमेरिका के द्वारा ये जो है शुरुआत की गई है और अमेरिका के साथ इंडिया वज्र प्रहार नामक जो है एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा संगम भी हम लोग जो है इसी के साथ करते हैं। बहुत सारे एक्टिविटी हम लोग जो है यूएसए के साथ मिलकर करते हैं। अगला सवाल देखो, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन, बी आंसर आपका क्या होगा? कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के एक्टर हैं, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। संयुक्त रूप से ब्रेकिंग द मोड री इमेजिनरिंग इंडिया का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दो व्यक्ति ने मिलकर यहाँ पे लिखी है। इंडिया के जो पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन और इनके साथ रोहित लांबा, दोनों दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर जो है इस बुक को लिखा है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनेगी? कहां पे बनेगी? उत्तर प्रदेश में ये बनेगी। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, जो कि किस नदी पर है, किस नदी के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे जो है आपको ये लखनऊ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड तो है नहीं। भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन, ये देख लो, यहां से चीजों को देख पाओगे। किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड कहां है? ऑप्शन नंबर सी में। यूके यानी कि उत्तराखंड के द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को अलग अलग नदी पहाड़ वगैरह जो है दिखाया जाएगा। इससे पर्यावरण को कम जो है नुकसान होगा और लोग जो है बिल्कुल ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो है वो दृश्य ही कुछ और होगा। अगला सवाल देख लो, दिगंबत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर जो विशेष डाक कवर जो है जारी किया गया है, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत का जो पहला एआई आधारित शहर है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, मुंबई के नौसेना के बेड़े में, यानी कि जो इनकी चौकड़ी है, बहुत सारे जहाज वगैरह हैं, इसमें स्वदेशी निर्मित स्टिलिथ गाइडेड मिसाइल जो है शामिल किया जाएगा। अब आपको बताना है उसका नाम। तो इसका नाम हो जाएगा इम्फाल। कहाँ है इम्फाल? ऑप्शन ए में ही है। आईएनएस इम्फाल को जो है शामिल किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे ये रहा अनमोल खरब, जो कि हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा से ये है और इनके द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। अगर मैं पुरुष टीम की बात करूं तो सुमित जो है यहाँ पे, पुरुष वर्ग में जो है चिराग सेन के द्वारा, यहाँ से देख लो आप, चिराग सेन के द्वारा जो है ये पुरस्कार जीता गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ये सुमित कुंतल है, ये जो है सुमित अंतिल, इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महिला एथलीट का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो शीतल देवी, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? दोनों। यहाँ मेल और फीमेल दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का जो ग्रैंड अरब माइंड्स अवार्ड जो है किसने जीता है? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो देखिए उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा वासिनी लारेडज, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने ये देखो, ये रहा। किस राज्य की हाईकोर्ट ने देश में पहली बार लाइव सुनवाई की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा जो है लाइव जो है ये सर्विस दी गई है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे 230 जो है विधानसभा की सीटें हैं। अगला सवाल देख लो, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बन गया है? तो केरला। लोग केरल जाना चाहते हैं क्योंकि इसे जो है गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है और यहाँ पे जो ब्यूटी है, यहाँ का जो नेचर का ब्यूटी है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को कहाँ
ने कहाँ के राम बाग गेट और प्राचीर को जो है पुरस्कृत किया है? तो देखिए ये आपको मिलेगा अमृतसर में, और इसका सही जवाब यही होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं अमृतसर के बारे में, जालियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल भी आपको अमृतसर में ही देखने को मिलता है। अगर मैं यूनेस्को के द्वारा जो धरोहर को पुरस्कृत करने की बात करूं तो इंडिया की ओर से हाल में ही शांति निकेतन के अलावा जो होयसेल के मंदिर हैं उनको सम्मानित किया गया है। टोटल भारत की ओर से 41 साइट्स को जो है यहाँ पे चुना गया है। अगला सवाल, किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के लिए जो है आमंत्रित किया गया है? रूस नहीं, फ्रांस नहीं, बिल्कुल यही सही है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, उनको जो है यहाँ पे जो है बुलाया गया है। और आपको पता ही है हम लोग राफेल वगैरह जो है इसी देश से जो है खरीद रहे हैं, फ्रांस से। इंडिया और फ्रांस के बीच दोस्ती आपको पता ही है बहुत ज्यादा जो है दोनों के बीच में दोस्ती गहराती जा रही है। अगला सवाल देखो क्या है, भारतीय नौसेना ने हाल में ही किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को तैनात किया है? ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा अदन की खाड़ी में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है यहाँ पे मिसाइल को जो है रखा गया है, तैनात किया गया है। हाल में ही किसको भारतीय कुश्ती महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए पहले बृजभूषण थे, उसके बाद संजय सिंह थे, अभी कोई नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि कुश्ती महासभा को भंग कर दिया गया है। अगला सवाल, किस राज्य ने हरित ऊर्जा के लिए साबरमती हब पर सौर संयंत्र स्थापित किया? कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, याद रखना। जब भी कोई पर्यावरण से संबंधित सवाल होते हैं उसे जरूर आप कान खड़े हो जाने चाहिए। आपका आंसर गुजरात होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और इसके गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा, गेलोफो स्मार्ट सिटी परियोजना कहां के राजा के द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पहल है? ओमान, भूटान, वेटिकन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भूटान। भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर के द्वारा ये परियोजना जो है चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहां पे रोड वगैरह जो है बनाया जाएगा। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है सांस नामक जो है एक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में जो है ये किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। हाल में ही किसने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का जो है उद्घाटन किया है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, दलाई लामा, जो कि तिब्बत से शरणार्थी हैं। इंडिया इनको जो है एजालम दिया हुआ है। एजालम मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे देश में उनको खतरा हो, वो यहाँ पे अब रहेंगे इंडिया में। एक्चुअली बहुत दिनों से रह रहे हैं। याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, दलाई लामा जी को 64 साल पहले ही इनको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन फाइनली 64 साल के बाद जो है पुरस्कार की इनकी घोषणा हो गई है। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। रमन मैग्सेसे से याद आया, ये एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किस देश ने जुके 2 Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा हमारा बुरा पाकिस्तानी का दोस्त चाइना जो है हमारा दोस्त तो हो ही नहीं सकता। ये तो बराबर जो है पड़ोसी धर्म को निभाते हुए हमें तंग करता रहता है। यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर और संगीत शहर के रूप में किन 2 शहरों को जो है चुना गया है? तो सबसे पहले देखिए कुछ चीजें जानने की जरूरत होती है। 31 अक्टूबर को ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। किस दिन? जो टॉप के 50 अलग अलग शहर हैं जहां की कुछ क्या है, सांस्कृतिक विरासत है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसे चुना जाता है। तो इंडिया के 2 शहरों को चुना गया है। पहला देखो कोझिकोड, जिसको साहित्य का शहर माना गया है, ग्वालियर जिसको संगीत का शहर माना गया है। तो ये आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में अभी तक टोटल जो है 42 अलग अलग जो जगह हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जा चुका है। सबसे रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो शांति निकेतन और जो होयसेल के मंदिर हैं उनको शामिल किया गया है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां से आपको जो है नाम भी दिख रहा होगा और ये नाम किनका है, तो यहां से आप देख पाइए नंदिनी दास का ये नाम है। ये प्रोफेसर हैं। साथ में इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम आपको पता ही है, यहां से दिख रहा होगा थोड़ा सा, कोटिंग इंडिया। एक्चुअली यहां से आपको नाम तो दिख ही जाएगा, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर। यानी कि इस एम्पायर के वगैरह के बारे में ये बात करती है। इसी बुक के लिए इनको जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है।
याद रखिएगा कुछ एक और नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नाम है रोहिणी नैयर का। रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है आपका। और इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम है दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूं, हाल में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार से एक भारतीय को संयुक्त रूप से जो है चुना गया है। 4 अलग अलग व्यक्तियों को चुना गया है, लेकिन इस बार जो है एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम क्या है, डॉक्टर रवि कनन। याद रखिएगा डॉक्टर रवि कनन। इससे पहले टीवी पत्रकार रवीश कुमार को भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रवि कनन जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए इनको जो है यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य में पारूमला पेरुनल जो है उत्सव मनाया जाता है, तो ये आपको केरला में देखने को मिलेगा। केरला के बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। विशु त्योहार यहीं पे मनाया जाता है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरला। ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरला। इन चीजों को याद रख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। सरहुल के बारे में बता दूं, ये झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। कर्मा पर्व जो है झारखंड और बिहार दोनों जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है ये झारखंड ही होगा, याद रख लेना आप। केरला के बारे में कुछ और पर्व त्योहार के बारे में जान लेते हैं, तो देखो एक मकर विलक्कू त्योहार है, ये भी जो है केरला में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप कि अब सारी बातें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर मैं बोलूं तो ये पहले दलित व्यक्ति हैं जिनको जो है मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, यहां से आप देख पाओगे। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में एक दलित को चुना गया जिसका नाम क्या है, हीरालाल सामरिया, यानी कि हीरालाल सामरिया जी को यहाँ पे चुना गया है। पहले ये दलित सूचना मुक्त आयुक्त है, इससे पहले आज तक कोई नहीं बना है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। और इनको जो है सम्मान किसके द्वारा दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया जो है नियुक्त किया जाएगा। और यह एक असंवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त जैसा कोई पद नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनको चुना जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको एक और बात मैं बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कौन काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार इनका नाम है। और पहले चुनाव आयुक्त के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है सुकुमार सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का जो है आयोजन कहां पर किया जाएगा? इससे पहले 6 हो चुके हैं, 7वां होने वाला है। 7वां आपका जो आयोजन स्थल है उसका नाम है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वच्छ, मैं लिखते देता हूं आप लिखते जाना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो है इसका आयोजन किया जाता है। शायद आपको कहीं दिख भी जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, तो ये आप याद रख लोगे। अगला सवाल देख लो, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन चुका है? कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन चुका है? तो ये चिली है। चिली भी इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में चिली पढ़ते हैं हम लोग इसे। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मुख्यालय है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये जो आपका इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? गुरुग्राम इंडिया में। गुरुग्राम इंडिया में इसका जो है मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिए इसमें जो है टोटल अभी तक 130 प्लस अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर कर रखा है, लेकिन मेंबर जो है अभी तक कौन बन चुका है? चिले जो है 95वां देश बन चुका है। इससे पहले 94 लोग यहाँ पे एज अ मेंबर यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप कि और भी लोग आएंगे। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन है अभी के? तो याद रखना है आपको कि इंटरनेशनल सोलर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में कौन है? अजय माथुर। याद रख लेना है नाम आपको इसको, अजय माथुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है, यहां से आप केरला वाले नाम को देख पाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? केरला। एक्चुअली केरला जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजों के क्राइटेरिया पे खड़ा उतर रहा है। ये टिकाऊ जो है, टिकाऊ वाला जो काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सस्टेनेबल, इंग्लिश में बोलूँ तो सस्टेनेबल टूरिज्म को ये प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जिससे जो है कचरा वगैरह जो है या फिर पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इस वजह से केरला को ये पुरस्कार दिया गया है। और यहां से देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या है? संन्यास लेने वाले क्रिकेटर के नाम। तो देखिए इसमें सुनील नारायण वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है, संन्यास ये ले चुके हैं। अगर मैं बात करूं डेविड वेली की, तो देखिए ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। मैग लेलिन की बात करूं तो महिला हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की, इन्होंने भी जो है संन्यास ले लिया है। अब देखिए
एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, यानी कि वो क्रीज पे पहुंचे तो उनको टाइम आउट करार दिया गया है। एक्चुअली क्या था ना, वर्ल्ड कप में इसका टाइम रखा गया था 2 मिनट। अगर कोई बैट्समैन आउट होता है तो विद इन 2 मिनट यू हैव टू ऑन द क्रीज, यानी कि आपको 2 मिनट के अंदर अंदर जो है क्रीज पे आकर रहना होगा। लेकिन पहले इसका जो क्राइटेरिया था वो 3 मिनट का था, लेकिन वर्ल्ड कप में जो है टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए ऐसा किया गया था और एंजेलो मैथ्यूज अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के खिलाफ जो है आउट हो गए। शकीबुल हसन कैप्टन थे, उन्होंने अपील करी और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। इनके हेलमेट में कुछ इशू आ गया था एंजेलो मैथ्यूज की, जिस वजह से इनको आउट दिया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेते हैं। नवंबर महीने में जो अलग अलग नियुक्तियां की गई है उसके बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कार्यकारी निर्देशक है वो रोहित ऋषि को चुना गया है। याद रखिएगा, रोहित ऋषि को यहां पे क्या चुना गया है, कार्यकारी निर्देशक। किसका? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सीबीआई का जो संयुक्त निदेशक है वी चंद्रशेखर को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के तौर पर राजेंद्र मेनन को चुना गया है। गवर्नर अभी भी शक्तिकांत दास ही है। सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रवीण मधुकर पवार इनका नाम है। और भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच चुने गए हैं उनका नाम है राहुल द्रविड़। और अगर महिला टीम की बात करूं तो अमोल मजुमदार, याद रख लीजिए नाम, ये अमोल मजुमदार को जो है यहाँ पे महिला क्रिकेट टीम का जो है क्या चुना गया है, कोच चुना गया है। अगर मैं बात करूं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में तो न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षा के पैनल के उपाध्यक्ष के तौर पर कौन चुने गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है यहाँ पे कैग का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान जो है कर्नल सुनीता, जो कि पहली महिला है, तो ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, बीबीआई है ये, यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व जांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कहां पे? तो देखिए ये लाइट पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऐसा किया गया ताकि यहाँ के जीवों को जो है कम जो है मुसीबत का सामना करना पड़े, और ये किया गया है लद्दाख में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस वेब सीरीज को 54वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है महोत्सव में जो है सर्वश्रेष्ठ सीरीज का यानी कि ओटीटी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा पंचायत। और बहुत सारे लोगों ने पंचायत देखा होगा, तो नीचे कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा। और आपका फेवरेट डायलॉग पंचायत में कौन था? मैं तो वो जो सचिव जी को लॉकी थमा दिया जाता था, दैट वाज माय बेस्ट सीन। जब भी जाते थे वो घर तो लॉकी उनको दिया जाता था। खैर, जिन लोगों ने देखी है यस जरूर लिखिएगा। और आपका फेवरेट डायलॉग क्या है देख रहे हो विनोद के अलावा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 की जर्सी और लोगों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका जो सबसे पहले शुभंकर था वो एक गौरैया को रखा गया था। यहां से उज्ज्वला, गौरैया का नाम क्या था? उज्ज्वला। गौरैया जो कि स्पैरो बहुत खत्म हो रही है टावर्स की वजह से, मोबाइल टावर्स की वजह से, इसलिए जो है यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए ये किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से आपको एक जो है व्यक्ति की इमेज दिख रही होगी, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। ये जो है अनुराग सिंह ठाकुर क्या है? 2 बातें याद रख लेना, ये युवा मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, खेल मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। तीसरी बात, संचार यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन है, टीवी टेलीविजन वगैरह का, उसका भी जो है यही पदभार ग्रहण किए हुए हैं। 3 अलग अलग मंत्रालय को कौन संभाल रहे हैं? अनुराग सिंह ठाकुर। तो इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप जानते हो, हमारे देश की क्या है? राष्ट्रपति हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आयरलैंड के पॉल लिंच को दिया गया है। किसे दिया गया है? पॉल लिंच को ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो बुकर प्राइज है किसके द्वारा दिया जाता है? इंग्लैंड के द्वारा। कब से? 1969 से जो है इसकी शुरुआत हुई है और अभी तक ये चल रहा है। इंग्लैंड के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश का जो अंकोर वाट मंदिर है इटली के पोम्पई को छोड़ करके जो है इसको पीछे छोड़ दिया गया है? किसके द्वारा? अंकोर वाट मंदिर को जो है एक्चुअली अंकोर वाट मंदिर ने जो है इसे छोड़ दिया है पीछे। दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है ये। अब देखिए 8वां अजूबा तो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन ये मंदिर को बनाया किसने था? तो इस मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे? सूर्यवर्धन तूतिये। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 8वां अजूबा बनने वाला ये हिंदू बौद्ध मंदिर है। एक्चुअली यहाँ पे ये हिंदू मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मिलेगा कंबोडिया में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को यहाँ से आप देख सकते हो जो 8 अजूबे के हैं। पहला है कोलोजियम, रोम में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा माचू पिच्चू जो कि पेरू में दिखेगा। तीसरा है
पेट्रा पेट्रा जॉर्डन में आपको मिलेगा। चौथा है भारत का ताजमहल आगरा में आपको मिलेगा। जो लोग गए हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। पांचवा है क्राइस्ट डी रिडीमर, ये ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। छठा है चीन की दीवार, जो कि चीन में मिलेगा। चेचन इटिजा मैक्सिको में मिलेगा। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है कितने फीट की, एक्चुअली फीट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फीट ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे जो मूर्ति की जो लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूं। इस मूर्ति की लंबाई 7 फीट है। इस मूर्ति की लंबाई 7 फीट है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति स्थापित की गई है तेलंगाना में, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है और ये दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है कहां पर, तेलंगाना में। तो आंसर फिलहाल इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 7 फीट के साथ आप जाओगे आगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसका नाम कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पद के तौर पर शपथ किसने ली थी। तो देखिए यहाँ पे तंबाकू जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया था, तंबाकू पे बैन लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये बैन को क्या करते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। सी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, नीचे कमेंट आप लोग करिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल में ही मीराबाई जन्मोत्सव के अवसर पर 525 रुपए का जो है सिक्का ये जारी किया गया है। ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ना सवाल टेढ़े पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, वहां पे पूछ दिया जाएगा कहां पर, तो आप लिखोगे मथुरा में। कहां पर, मथुरा में। ऐसा सवाल जो है मैंने दिल्ली कांस्टेबल के पेपर को देखा, एनालाइज किया, तो वहां पे छोटे छोटे चीजों को जो है पकड़ा गया था। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो पीएम मोदी के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। किस राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की जो है योजना बनाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है सूखा जो पैकेट वाला फूड दिया जाता था, अब क्या होगा, वहां पे खाना बनाकर जो है लोगों को दिया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है। 3 से 6 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। अब देखो दूसरी एक और बात जो आपको जाननी है, इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए जो हॉट कुक्ड मील की जो योजना चलाई जा रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है भैया, यूपी से। यानी कि डी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन का जो प्लेटिनम प्रमाणक यानी कि आईजीबीसी जो है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल के द्वारा रेटिंग दी गई है, किसे दिया गया है। तो यहां से आप तो देख चुके होंगे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इसका सही जवाब है। लेकिन देखिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया क्यों गया था, तो देखिए इन्होंने स्वच्छता यानी कि साफ सफाई जो है बहुत अच्छे से रखी, पहली बात। दूसरी बात, ग्रीन एनर्जी का भी इन लोगों ने जो है उपयोग किया है। यहाँ पे ऊर्जा दक्षता के मामले में भी ये है बहुत आगे रहे हैं। ऊर्जा दक्षता के मामले में भी ये बहुत आगे रहे हैं। साफ सफाई भी रहा है, पानी का जो है निकास वगैरह जो है इन्होंने बहुत अच्छे से करा है। तो इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, पानी से मुझे याद आया, जो पूरे भारत के जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम है। याद रखना है आपको, बार बार एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है। और एक और बात है जो कि ये है कि आपको ये बताना है कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब, 22 मार्च को। यहां तक सारी बातें याद हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। अगला सवाल देखो क्या है, किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान जारी किया गया है। तो देखिए ये आपको कहां मिलेगा, मेघालय में। और मैंने जल के बारे में यानी कि जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान से ही आते हैं। दूसरी बात, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया 22 मार्च को। तो कुछ जो को रिलेटेड सवाल हैं वो भी आपको करते हुए जाना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, आईसीएमआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसका नाम क्या दिया गया है। तो देखिए यहां से आपको जो ये भी हरा हरा दिख रहा होगा, बट ये जब पककर तैयार हो जाएगा तो आप घरों में जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर यूज करते हो, वो ये बन जाएगा। तो ये नई विकसित किया गया है, इसे जो है नए किस्म का नए हाइब्रिड का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आपसे पूछा गया इसका नाम क्या है, इसका नाम है चंद्रा। इसका नाम क्या है, चंद्रा। और इसे काली मिर्च कहा जाता है। याद रखिएगा आईसीएमआर का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा भारत के जो कृषि मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत जब आजाद भी नहीं हुआ था तब से ही ये जो है अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा है, और अभी हम लोग भारतीय इसे चला रहे हैं।
यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहां पर जो है इसका उद्घाटन होने वाला है? तो देखिए बुलंदखंड एक्सप्रेसवे होगा और यहाँ पे 296 किलोमीटर में जो है आपको क्या ये जो है इसकी लंबाई होने वाली है, जहाँ पे सोलर जो है लगाया जाएगा और कितने एरिया में, तो 1700 हेक्टेयर में जो है ये सोलर जो प्लेट है इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में कंप्यूटर के माध्यम से जो ये मंदिर तैयार किया गया है। और 3D सवाल यही रहेगा, 3D डाक यानी 3D जो प्रिंटेड मंदिर पूछा गया है आपसे, यही पूछ लिया जाएगा। डाकघर, पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों सवाल हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये तो पूछे ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ेंगे। किस मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है? तो घोल मछली जो कि गुजरात की है, इसे जो है यहां पे चुना गया है राज्य की राज मछली के तौर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल में ही निधन हो गया? तो देखिए फातिमा बीबी जो है, अभी तक के भारत जब तक आजाद हो चुका है तब तक ये पहली और आखिरी, अभी तक एक्चुअली आखिरी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि आगे कोई भी बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। और एक नाम भी है बीबी नागरत्न, जो कि हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के पद तक चाहे। तो देखिए सीजीआई की अगर मैं बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे मुख्य वकील हैं, मुख्य वकील नहीं जज, तो अभी जो है वो कौन है आपको याद होना चाहिए, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पंकज आडवाणी जो कि दोहा में कतर में क्या करते हैं, IBSF जो चैंपियनशिप है वो जीत जाते हैं, ये वर्ल्ड कप। आपसे पूछा गया है ये इनका कौन सा खिताब है। हम लोगों ने बचपन में ये जो है जीके पढ़ा करता था मैं, कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो बिलियर्ड्स इसका सही जवाब होगा। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि कौन सा, ये इनका जो है टाइटल नंबर कितना है? तो याद रखिएगा ये 26वां नंबर टाइटल है। इससे पहले 25 टाइटल ये अपने नाम कर चुके थे और ये जब 2023 में 26वां टाइटल इनका है। अगला सवाल देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आस्ट्रा हिंद, अब देखो नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। आस्ट्रा, आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान या फिर इंडिया आप इसे बोल सकते हो। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अभ्यास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग एक और अभ्यास करते हैं क्वाड में, मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड में देखो 4 कंट्री है। बीपीएससी टीआरई 1.0 में यानी कि पहला बीपीएससी जो हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था टीचर वाले एग्जाम में कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। तो पहले नंबर पे देखिए हम लोग अपने भारत को लिखेंगे। पहले नंबर पे कौन है? भारत। दूसरे नंबर पे बात करें तो कौन है? अमेरिका, यूएसए। तीसरे नंबर पे कौन है? तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। चौथा कंट्री कौन है, जो कि इसका जन्मदाता भी आप इसे कह सकते हो, शिंजो आबे ने जो है इसकी शुरुआत करी थी, उनकी ही दिमाग की उपज थी क्वाड। तो देखिए जापान भी यहाँ पे शामिल है। ये चारों देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और इस बार का जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। याद रखना है, सिडनी में। अब देखिए ये जो सवाल पूछा गया था उसे भी हम लोग डील कर लेते हैं। आस्ट्रा हिंद 2023 कहां पर हुआ है? आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लेकिन कहां पर, किस शहर में? पर्थ में। क्रिकेट जो देखते हैं उन्हें पता होगा पर्थ की पिच वगैरह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल में ही किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को जो है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल जो ये आइडेंटिफिकेशन है इसे दिया गया है, किस फल को दिया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये लद्दाख। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन सी में है। लद्दाख के साथ आपको जाना है, पहली बात। दूसरी बात, 2004 में जो है पहली बार जो है जीआई टैग की शुरुआत की गई थी भारत में, और पहली जो प्रोडक्ट है जिसको ये पुरस्कार दिया गया या इसे जो है रिकॉग्नाइज किया गया वो है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को जो है पहला पुरस्कार, जो पहला जीआई टैग मिला था। छिपी हुई विकलांगता वाले व्यक्ति की सुविधा के लिए सनफ्लावर पहल जो है किस एयरपोर्ट पे इसकी शुरुआत की गई है? तो देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट पे है। एक्चुअली आप वो बैंड पहन लोगे तो लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे, चाहे आपको जो है ट्रॉली पर लेकर जाना हो या फिर आपके लगेज को जो है उठाना हो, तो ये सारी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए जो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है किसने जीता है? तो देखिए ये HDFC लाइफ ने जीत लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देख लेते हैं। हाल में ये क्वेश्चन को VVI आप लगा लो, ये क्वेश्चन देखना कितने एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इसकी जो स्पीड है 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड ये चलती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं जीबी में बताऊं, आप जीबी में यूज करते हो, तो 1200 जीबी पर सेकेंड ये जो है डाउनलोड कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है। चाइना ने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा दिया है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और
वीडियो आपने यहां तक देखी है तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। और मैंने ये 30 इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए नवंबर के करंट अफेयर से करा दिया है। अगर आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके 6M लिख दीजिएगा, तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपके लिए मैं प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो यहां तक देखी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम वाले एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साझा करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।